सिटीज। गौर कीजिए तो कह रहे कि बोथ आर न्यू सिटीज, तो सिटीज क्या हो गया? हाँ, जगह हो गया ना। तो बोथ का प्रयोग किसके लिए हुआ? जगह के लिए हुआ, ठीक है ना। तो बोथ का प्रयोग जो है व्यक्ति के लिए भी हुआ पहले सेंटेंस में, और दूसरे सेंटेंस में वस्तु के लिए, और बोथ का प्रयोग तीसरे सेंटेंस में जगह के लिए, है ना। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन क्या होता है कि नाउन के बदले आने वाले शब्द प्रोनाउन कहलाते हैं। क्योंकि प्रोनाउन क्या करता है? रिप्लेस करता है, नाउन को रिप्लेस करके अपने वहां पर बैठ जाता है। समझ मारिए है ना। अब पहले दिन मैंने बताया था ना कि ये सब रावण का खानदान है। किसका खानदान है? रावण का खानदान है। अगर थोड़ा सा केयरफुली नहीं रहेगा ना तो आपको कंफ्यूज करते रहेगा, है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का अंग है ना ये। तो चूंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पुत्र, और 8 पुत्र में दूसरे पुत्र का नाम है प्रोनाउन, और प्रोनाउन के हो गए 12 पुत्र, और नाउन के कितने थे? 5 पुत्र थे। छठा पुत्र का भी मैंने बताया था मास कॉमन नाउन। तो इस तरह से जब पढ़िएगा ना तो लगभग 100 हो जाते हैं। तो रावण का ही खानदान है ना। थोड़ा सा न कहते हैं कि हाँ सावधानी हटी हाँ दुर्घटना घटी। एकदम आप सही पकड़े हुए हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, इसलिए केयरफुली रहना। अरे ना हम लोग जो है रावण के पोते के बारे में पढ़ रहे हैं। ये पोता है इंडेफिनिट, ठीक है ना, इंडेफिनिट प्रोनाउन। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब जैसे कि 2 एग्जाम्पल मैंने दिया आप लोगों को, ऑन और बोथ। अब इस तरह का जो है मैं कुछ जो है प्रोनाउन लिखा दे रहा हूं, यूज आप खुद से कीजिएगा, और जहां कहीं दिक्कत हो कॉल कर लीजिएगा कि सर कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है। बट ये याद रखना है कि नाउन के जगह पर आने वाले शब्द ही प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। और जो है प्रोनाउन जो है अपने बाद तुरंत वर्ब लेते हैं। किसको लेते हैं? वर्ब लेते हैं। जैसे यहां पर समझ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा। आई के बाद हमेशा वर्ब आता है ना, एम। वी के बाद हमेशा वर्ब आता है। जरूरी नहीं कि आई के बाद ए भी आएगा, वाज भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, कुड भी आ सकता है, एक्शन वर्ब का जो है पहला फॉर्म भी आ सकता है। बट जो भी आएगा वर्ब ही आएगा, ठीक है ना। तो आई के बाद भी वर्ब आते हैं, वी के बाद भी वर्ब, यू के बाद भी, सी के बाद, ही के बाद, दे के बाद, ईट के बाद वर्ब आते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिएगा ऑल के बाद वर्ब आया। देखिए तो आ वर्ब है, देखिए तो जहां भी देखिएगा जहां यूज हुआ है बोथ में भी देखिए वर्ब है। तो जो भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउन में वर्ड में लिखाऊंगा वो अपने तुरंत बाद जो है वर्ब को लेगा, समझ में नहीं ना, क्योंकि वो नाउन को रिप्लेस करेगा तब वो आकर वहां पर खड़ा होगा। समझ में रही है? ठीक है, चलिए तो हम जो है कुछ लिखा दे वर्ड। हाँ, तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। फॉर एग्जाम्पल एवरीबडी। एवरीबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। एवरीवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। एवरीथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। जैसे वन शुड डू वंस वर्क, इसका यूजेज भी हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे, घबराना नहीं, ठीक है ना। अभी जान लीजिए कि वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। नो वन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। नथिंग क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ रही है ना। हाँ, नॉन भी क्या है? हाँ, नॉन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। हाँ, एकदम बिल्कुल है। कंसेप्ट मतलब समझ में आ गया आप लोग को, है ना। सम भी जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है। सम ऑलरेडी इंडेफिनिट प्रोनाउन है। जैसे कि सम आर देयर, ठीक है ना। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, नहीं समझे। जैसे कहेंगे दे आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल इन आवर कंट्री, हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं, सम आर रिच एंड सम आर पुअर। तो सम के बाद आ रहा है ना, आ रहा है ना। और सम किसके लिए आ रहा है? तो पीपल के लिए आ रहा है। तो यहाँ पर सम क्या हो गया? प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इसलिए आप राइट हैं, घबराना नहीं है, ठीक है ना। तो सम क्या हो गया? इंडेफिनिट प्रोनाउन। हाँ, अब बता दे रहे हैं सम के बाद जो है याद रखना है क्या चीज? समबडी। समबडी क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है ना। समवन, समवन क्या है? इंडेफिनिट प्रोनाउन है। फ्यू क्या है? हाँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन है। समझ में नहीं ना। तो इस तरह के जो है जो भी वर्ड नाउन के, ये भी वर्ब के साथ आएगा, याद रखिएगा। किसके साथ आएगा? ये सब वर्ब के साथ आएगा। ये चीज हमें हमेशा याद रखना है, ठीक है ना। मेनी भी जो है क्या है? हाँ, मेनी क्या? ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ। हाँ, नहीं, अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है। क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो भी इंडेफिनिट प्रोनाउन है, कुछ जो है सिंगुलर होता है, कुछ प्लूरल होता है।
जैसे ही सी, जैसे समझिए, जैसे ही सी इट सिंगुलर है ना, लेकिन दे क्या है, प्लुरल हो गया। समझ रहे ना, आई सिंगुलर है, एक व्यक्ति के लिए यूज करता है ना आई, लेकिन वी क्या हो गया, प्लुरल हो गया। आई यू जो है सिंगुलर प्लुरल दोनों के लिए यूज होता है। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with English Plus by Sanjeev Sivaneer and make your spoken English dreams come true. Download the app now.